नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलाबार मस्जिद के मदरसा में, जहां पर आज हज कमेटी अंडमान निकोबार आइलैंड द्वारा हाजियों के लिए एक ट्रेनिंग क्लासेस का आयोजन किया गया है। उसके तहत हम आज यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो हज क्लासेस है इसका क्या उद्देश्य है और ये इससे क्या फ़ायदा हो सकता है हज यात्रियों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंडमान निकोबार हज कमेटी के एक्स चेयरमैन गुलाम हुसैन साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो हज क्लासेस है इसका मकसद क्या है, ये किस लिए किया जाता है। जय हिंद सर। हज क्लासेस का मतलब ये है कि जो हाजी लोग जाते हैं वो पहले दफ़ा जाते हैं, उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, यहाँ तक उसको मालूम भी नहीं है कि वहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा करना है। तो ये हिसाब से उन लोगों को ट्रेनिंग दे के वहाँ क्या क्या करना, क्या पढ़ना, क्या नहीं है। बेसिकली वहाँ का जो हम लोग का जो है वो रिलीजियस का वो नहीं बताता है, हम वहाँ क्या करना है, कैसा रहना है, कैसा करना, कैसे खाना जाना, ये सब हमारा का बेसिक बताना। बाकी ये सब जो रिलीजियस का जो ट्रेनिंग है वो लोग अलग ट्रेनिंग देते हैं, तो ये अलग अलग ट्रेनिंग है। हम लोग का 3 ट्रेनिंग होएगा, अब एक हो गया है क्या, और 4th ट्रेनिंग में हम लोग इनॉकुलेशन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंडमान निकोबार हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्हें जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसके लिए। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि हज कमेटी का जो ये क्लास चल रहा है, इससे जो हज पिलग्रिम्स है, जो हज यात्री है, उनको किस तरह का फ़ायदा हो सकता है। जय हिंद सर। सर बताइए सर। हज कमेटी मुंबई के जो डायरेक्शंस है उसी हिसाब से जो है हम लोग जो है हाजी लोग को मिनिमम 3 ट्रेनिंग सारे हाजी लोग को प्रोवाइड करना है। तो उसी के तहत आज ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है हमारा। बेसिकली जो फ़िक़ही मसला मसाइल है उस पे हमारा तवज्जो रहता है, बट उसके अलावा भी जिस प्रकार इतने बड़े लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, करीब 25 से 30 लाख लोग जो है आज के दौरान सऊदी अरेबिया में इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कोई डिज़ास्टर का सिचुएशन में ना पड़ जाए तो क्या प्रिकॉशंस लेना है, साथ ही क्या सामान आप कैसे लेके जाना है, उसके अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो कैसे डील करना है, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो कैसे रहेगा, कहाँ पर आपको वीज़ा मिलेगा, पासपोर्ट कैसे कहाँ पर मिलेगा। तो ये सब जो पार्ट है ये हम लोग हज कमेटी जो है सारे हाजियों को ट्रेन करके हम उनको यहाँ से रवानगी देते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये हमारा पहला प्रोग्राम है और आने वाले जो सैटरडे हैं उसमें भी हम लोग हर सैटरडेज में यहाँ विम्बरलीगंज RUSC में भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, उसके बाद CP हॉल में भी होगा। तो उम्मीद है सब हाजी इसके फ़ायदा उठाएंगे, और हम ये भी हम आपके माध्यम से बाकी जो तमाम हमारे मुसलमान भाई हैं उनको हम ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ पर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटरवेंशन के दौरान हमें जो है करीबन 500 का सीट अलॉटेड है, लेकिन अभी जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं काफ़ी कम है, 150 के करीब अभी, इस बार तो 135 है। तो सभी हाजी इसका फ़ायदा उठाइए कि आगे भी ज़्यादा तादाद पर अप्लाई करने से, क्योंकि बाकी स्टेट्स में बहुत सीट लिमिटेड है, एप्लीकेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ उल्टा पड़ रहा है। तो ये मौका का फ़ायदा उठा के सभी जो है, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो है 5 जो ज़रूरी अरकान है उसमें से एक है हज, तो सभी इसका फ़ायदा उठाइए। और बाकी हज कमेटी अपने तरफ से हम लोग जो भी कोशिश है, जो भी अरेंजमेंट है वो करने का कोशिश करेंगे। इस वक्त कितने एनरोलमेंट हुआ है सर? टोटल लेडीज़ और जेंट्स में कितने कितने आप बता सकते हो क्या सर? करीब 135 है, उसमें से 1-2 मेडिकल रीज़न से ड्रॉप आउट भी है, करीबन 131 होगा। लगभग उसमें से 70 के करीब जो है जेंट्स है, बाकी लेडीज़ है। और फर्स्ट टाइमर्स मैक्सिमम है, कुछ रिपीटर्स भी है। रिपीटर्स एक्चुअली हज कमेटी जनरली रिपीटर्स को परमिट नहीं करती है, बट लेडीज़ जो एज दराज है और जो जेंट्स भी है एज दराज, उनके साथ में कोई अपना सगा बेटा वगैरह को कंपनी कर सकता है। तो उस तरह से कुछ 5-6 रिपीटर्स भी हैं। कई सारे देशों से, देश विदेश से हज के लिए जो है लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में इंडिया, मतलब अंडमान से जो जाते हैं, इंडिया का छोड़ दीजिए, अंडमान से जो जाते हैं उनको वहाँ पर मैनेज करना वो किसकी जिम्मेदारी होती है सर, और वो कौन देखता है वो उसके लिए?
यहाँ पर जो हज कमेटी मुंबई हमें एक कादिमुल हुज्जाज का भी हमें प्रोविज़न दिया हुआ है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन रहता है। तो वो यहाँ से मिस्टर खालिद है, तो वो है हायर ग्रेड क्लर्क है, उनको हम डेपुटेशन पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो साथ में रहेंगे। साथ ही साथ पूरा जो हज का जिम्मेदारी है CGI जिद्दा के तहत ये पूरा हज का जो प्रोग्राम है कंडक्ट होता है, जो हमारे इंडियन हाजीज़ के लिए, उसी के साथ अंडमान का भी उन्हीं का इसमें होगा। और यहाँ पर अभी शाहिद आलम साहब है, IFS ऑफिसर है जो CGI जिद्दा है, तो उन्हीं के देखरेख में पूरा प्रोग्राम होगा। जो भी सऊदी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करना है, बाकी जो भी अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक अच्छा टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ से डेप्यूट होते हैं, बोथ मेडिकल एंड जो जनरल काम भी देखते हैं। हज असिस्टेंट्स है, कोऑर्डिनेटर्स है और डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह जाते हैं, तो पूरा वहाँ पर सेटअप रहता है। लगभग अजीज़िया जो जगह पर हमें हाजियों को ठहराया जाएगा, वो एक तरह का मिनी इंडिया का लुक आ जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी प्रदेश से जो भी हाजी गए हैं सब वहाँ पर रहेंगे, और उनका देखरेख के लिए CGI जिद्दा के अंडर जो है हज ऑफिसर्स फंक्शन करती है, टेम्परेरी हज ऑफिसर्स, जिसमें यहाँ से जो डेप्यूटेड ऑफिसर्स है वो पूरा इंतजाम सऊदी अथॉरिटीज़ के कोऑर्डिनेशन में देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूँ कि जो आज़ीज़ यहाँ से जा रहे हैं उनको आप लोगों का जो इंतज़ामात है उनका काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खादिमुल हुज्जाज। इसका मतलब होता है जो भी हज यात्री हैं उनका खिदमत करने के लिए, उनका सहयोग के लिए जो है अंडमान निकोबार हज कमेटी द्वारा एक पर्सन को ऑथराइज़ किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब PA खालिद जी, जो हाजियों के खिदमत के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कार्यशैली होती है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। जय हिंद सर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइए सर, ये जो खादिमुल हुज्जाज होता है इसका क्या जिम्मेदारियाँ होती है? खादिमुल हुज्जाज का माना है हाजियों का खिदमत करने वाला। हाजियों का खिदमत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का तरफ से एक सर्कुलर निकलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में लगभग 1,75,000 हाजियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज के लिए हर साल ले जाता है। तो उसमें से 1,40,000 हाजी जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट ले जाता है, बाकी जो है वो प्राइवेट कोटा में देता है। तो 1,40,000 हाजियों का खिदमत करने के लिए, उनको सही तरीके से हज करने के लिए, उनको हज को आसान बनाने के लिए और उनको कोई परेशानी नहीं होना, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का सर्कुलर निकलता है, जिसमें एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसके लिए उनसे एप्लीकेशन इन्वाइट करता है ये खादिमुल हुज्जाज का पोस्ट के लिए। उस तरह अंडमान हज कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर के बेस में यहाँ इंटरव्यू कराया, उसके बेस में मेरा सिलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंडमान के जितने भी हाजी जाएगा उनका साथ मुझको जाना है गवर्नमेंट का तरफ से, गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन के। हाजियों का हर चीज़, हाजियों का अंडमान से फ़्लाइट में चढ़ के वापस 30 से 40 दिन का जो हज का पीरियड होता है वो कंप्लीट करके वापस उनको अंडमान पहुंचाने तक का उनका हर तरह का खिदमत, उनका हर तरह का हेल्प, उनका हर तरह का गाइड, ताकि उनको आसानी से उनको मतलब हज उम्रा और ज़ियारत कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हाजियों का खिदमत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे इस साल अंडमान का तरफ से चांस मिला है, और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि हाजियों को किसी भी कोई भी परेशानी ना हो और हर तरह से आसानी के साथ हम लोग उनको हज और उम्रा और ज़ियारत करके वापस ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक हाजी जिन्होंने पिछले हज के दौरान हज कर आए हैं, और वे भी जो है इस तरह के क्लास को अटेंड कर चुके हैं। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि हज कमेटी द्वारा जो क्लास यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो उससे हाजियों को किस तरह का फ़ायदा होता है। सर बताइए सर, आप पहले हज कर चुके हो और अंडमान निकोबार हज कमेटी द्वारा जो ये क्लास यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो इससे क्या फ़ायदा पहुँचता है, क्या लाभ होता है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, ये जो अंडमान निकोबार हज कमेटी जो अभी ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एक्चुअल में ये इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ
इस साल जो अभी हज में अभी नया जा रहा है वो तो पहला बार मैक्सिमम इसमें बहुत जन ऐसा होगा जो पहला बार अभी हज करने जा रहा है। तो हम लोग इंडिया छोड़ के एक अनजाने के कंट्री में जा रहा है, तो वहाँ बहुत कुछ चीज़ का ऐसा रेस्ट्रिक्शन रहता है, कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। तो हमारे जो ये हज अभी जो कमेटी जो ऑर्गेनाइज़ किया है ये, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ जो कवर कर लेता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या वहाँ नहीं करना चाहिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। प्लस इसमें हज का जो पूरा तरीका भी डिटेल्स में बता दिया जाता है। बहुत लोग जो पहले बार जो ये सफ़र करा है तो उनके लिए बहुत ही मतलब ये फ़ायदेमंद होता है ये चीज़। इसमें सफ़र के दौरान हम लोगों को क्या कैरी करना होता है, जैसे लगेज में क्या 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 लेना होता है, क्या, क्योंकि एक नॉर्मल सफ़र नहीं है, एक दीनी सफ़र है। तो इसमें हम लोग नॉर्मल सफ़र में जैसे हम लोग जो टूर वगैरह में देते हैं उसमें तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत कुछ चीज़ ऐसा है जो रेस्ट्रिक्शन रहता है कुछ, तो इसमें ये पूरा एक तो डिटेल बता दिया जाता है इसमें क्या। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अधिकतर जो हाजी होते हैं वो बुज़ुर्ग लोग आते हैं इसमें, जिसमें महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग होते हैं। तो इनका जो मदद के लिए वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लोग रहते हैं या हज कमेटी से कोई रहते हैं, इसका कैसा इंतज़ाम किया जाता है वहाँ पे? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें जो एक्चुअल में वहाँ हमारे केरल का जो KMC एक ग्रुप है, उनसे उनके थ्रू से भी बहुत मदद मिला है, खुद हमको भी मिला। हम लोग का गफूर भाई था हमारे साथ, और हम लोग एक्चुअली में एक टीम जाता है, तो टीम के वक्त जो है मतलब सभी जो एक दूसरे का मदद करते हैं, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग जो रहते हैं उनके लिए अलग से वहाँ व्हील चेयर फैसिलिटी वगैरह भी रहता है, और जो डिसेबल पर्सन उनके लिए भी रहता है व्हील चेयर फैसिलिटी। तो मैक्सिमम ये सभी जो एक ग्रुप में जाता है एज ए फैमिली की तरह होता है, तो सभी एक दूसरे के मदद करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हज का मतलब मेन वही है कि क्या सब्र करना और मदद करना, तो ये मैक्सिमम में सब चीज़ उसमें आ जाता है सब्र। सर हज के लिए जो है अरब कंट्री में जाते हैं, वहाँ का बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो यहाँ से जो नए लोग जाते हैं उनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है। अगर इन केस उनसे वहाँ पे उनके नियम कानून के हिसाब से अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो इसको कैसे वहाँ पे मैनेज करते हैं? क्या उस समय हमारे जो यहाँ से जो ग्रुप जाते हैं उन लोग मदद करते हैं क्या उनको? ऐसा एक्चुअल में ये जहाँ तक गलतियाँ करने का सवाल है, ये क्लास अटेंड करने के बाद तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतना डिटेल्स बता दिया जाता है, बहुत बारीकी से सब चीज़ बता दिया जाता है, क्या करना है, डू एंड डोंट्स, जो क्या करना क्या नहीं करना फुल डिटेल में बता दिया जाता है। तो इनके ऐसा कुछ जो यहाँ मतलब जो छूट जाता है, वहाँ साथ में एक अमीर रहता है, हर मतलब 6-7 आदमी को एक अमीर कवर करता है। तो और यहाँ से जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक खादिमुल हुज्जात, जो इस बार हमने खालिद भाई को अपॉइंट किया है, तो वो भी जो साथ मदद के रहता है। सर करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं, तो हमारे ग्रुप के जो भी यहाँ से अंडमान से जाते हैं या जो भी ग्रुप है यहाँ से जो जाते हैं, आप लोग यहाँ से हज कमेटी जो ऑर्गेनाइज करके बेचते हैं या प्राइवेट कंपनी भी जो है हज के लिए बेचते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है वहाँ पे? करोड़ों की संख्या में हमारे ग्रुप के लोगों को हम कैसे मतलब एक जगह में समेट के रख सकते हैं? वहाँ इस बार वो अलग अलग कैंप रहते हैं। इस बार हमारे यहाँ मेरे ख्याल से कुछ 32 नंबर कुछ कैंप नंबर दिया हुआ है, 32 नंबर कुछ बताया, वहाँ फुल इंडिया का रहता है, तो वहाँ एक दूसरे को सब मदद करते हैं, मैक्सिमम उसमें हो जाता है एक दूसरे की मदद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और हाजी साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अंडमान निकोबार हज कमेटी द्वारा ये जो हज यात्रियों के लिए जो क्लास चल रही है, उससे इन हज यात्रियों को किस तरह का फ़ायदा हो सकता है? सर बताइए सर, ये जो क्लास चल रहा है हज कमेटी द्वारा, इससे जो हज यात्री जो अभी हज के लिए जाएंगे तो उससे इनको क्या फ़ायदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अलफ़ी। ये हज कमेटी की तरफ से हर साल हाजियों के लिए इस तरह क्लास लगाया जाता है, जो कि इनको हज परफॉर्म करने के लिए विदेश जाना होता है, इसका तरीका कैसा होता है और इसका तैयारियां कैसा करना होता है, ये अरकान कैसा पूरा होएगा, ये सब का जानकारी 1, 2, 3 क्लास तो ज़रूर इसमें बता देता है। और पर्टिकुलरली उधर जाके कैसा इसका परफॉर्म करना है, क्योंकि ये इस्लाम का एक मेन अरकान है हज, तो जो कि काबिल वाला लोग इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जिसका
सहूलियत है उस लोग जाते हैं इसमें, और इसको मैक्सिमम लोग ज़िंदगी में एक बार करता है, तो इसका जानकारी सबको नहीं होता है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो पॉपुलर यूनिट है, उसका इधर का हाजी लोगों के लिए खासकर दूर दराज के लोगों के लिए, जो यहाँ के टोटल अंडमान का जितना लोग हाजी है उनको सब संगठित करके बाकायदा इत्तला करके क्लास किया जाता है, और इसमें शुरू से लेके आखिर तक कैसा इसका हज का परफॉर्मेंस होता है, इसका तैयारी कैसा होता है, और इसके लिए खासकर ट्रेनर लोगों को जिसका बारे में जानकारी है, और कई सालों से इसमें बाकायदा हमारा जैनुद्दीन साहब जो ट्रेनर है वो खूब अच्छा जानकारी देता है, और लोग इससे फ़ायदा भी उठाता है, और जा कर के ये क्लास अटेंड करने के बाद उनका मुश्किलात कम भी होती हैं। तो सर अभी जैसे हज के लिए जो है बाहर कंट्री जाते हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, तो वहाँ का नियम कानून जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है इंडिया का कानून से। अगर इस तरह में अगर कुछ गलतियाँ अनजाने में अगर हाजियों से हो जाती है, तो उसका निपटारा क्या वहाँ पे इसके लिए सज़ा है या उनको माफ़ है? ऐसा चांसेस कम है, क्योंकि उधर का नुमाइंदा उधर भी रहता है और उनका काफ़ी गाइडेंस मिलता है। हर कुछ हादसा होने से उनका इधर का जो एम्बेसी है उसमें मदद भी करता है उनका। ऐसा कुछ मुश्किल अभी तक आया नहीं है, आने से इसका निपटारा उधर का एम्बेसी या इधर का नुमाइंदा उधर रहता है, उन लोग उसका उसमें शामिल होकर उसको सुलझ करा देते हैं। तो हज करने हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो करोड़ों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं, तो ऐसे में एक ग्रुप जैसे अंडमान का ग्रुप हो गया या कहीं तमिलनाडु का ग्रुप हो गया या केरला का ग्रुप हो गया, तो इसको हम कैसे मतलब वहाँ पे मैनेज करते हैं? जो भी लीडर यहाँ से जाते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? इतने करोड़ों की संख्या में जहाँ लोग रहते हैं, कैसे इनको मतलब एकजुट बना के रख सकता है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम का एक खासियत है कि लोगों को इधर में जो इस्लाम का शिक्षा मिलता है, विदेशों में ये सही वही लाइन का शिक्षा मिलता है। तो लोग इस्लाम में रहकर एकजुट होकर रहना शुरू से सीख लेता है। तो इसमें भाषा का ही एक तो आपको ऑब्स्टेकल होता है, अदरवाइज़ कोई मुश्किलात पेश नहीं आता है, सब मिलजुल कर रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होने से भी हमारा हुज्जाज उनका साथ में रहता है, और इधर का भाषा जानने वाला, तो ये ट्रांसलेशन में भी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।